बच्चों देखो, ठीक कक्षा 9 अध्याय 1 संख्या पद्धति उसका प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। बच्चों देखो, आपसे क्या कहता है पहला सवाल कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। सबसे पहले दशमलव के रूप में बच्चों हमें लिखना है, ठीक है। जो भिन्न है, जैसे मैंने आपको बताया था P/Q या अंश में जो संख्या होती है हमें भिन्न कहते हैं, ठीक है। और भिन्न किस रूप में लिखना है बच्चों? दशमलव के रूप में हमें लिखना है। जैसे आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 4/5, ठीक है। तो इसको हम लोग दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं? 0.8, ठीक है बच्चों। या जैसे 8/10, तो एक जीरो, तो एक संख्या के बाद हम लोग क्या लगाते हैं? दशमलव लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि मान लो ये कोई संख्या लिख दी, इसके नीचे 100 लिख दिया, तो 2 जीरो है, मतलब 2 संख्या बाद क्या लगा देते हैं हम लोग? दशमलव। पीछे से गिनने का, एक संख्या 2 संख्या बाद क्या लगाने का? दशमलव। तो इस तरह से बच्चों हमें दशमलव के रूप में लिखना है। जैसे हमारे पास कुछ संख्या है 36/100, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों, एक जीरो है तो एक संख्या के बाद दशमलव, 2 जीरो 2 संख्या के बाद, 3 जीरो है तो 3 संख्या के बाद, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 36 और 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद दशमलव पीछे से गिनने का, तो एक संख्या 2 संख्या के बाद क्या लग जाएगा बच्चों? दशमलव, ठीक है। दशमलव पहले कुछ नहीं तो क्या लगा सकते हैं हम? 0, ठीक है बच्चों। तो ये संख्या का दशमलव रूप हो गया। और उसके बाद हमें बताना है कि प्रत्येक का दशमलव प्रकार किस प्रकार का है। तो बच्चा, ठीक है ना, इसके 2 प्रकार होते हैं, एक शांत, एक अविनाशी आवृत्ति होती है, ठीक है। तो जिसका दशमलव प्रसार रुक जाए यानी एक निश्चित संख्या बन जाए तो वो शांत होता है, ठीक है बच्चों। तो इसका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, ठीक है। और बाकी दूसरा क्या होता है वो सवाल हम देखेंगे तो हमें पता पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जिसका दशमलव प्रसार अगर रुक जाए, ठीक है, एक निश्चित संख्या आ जाए, किसी दशमलव तो चलते रहते हैं, 0.6666, 0.3333, ठीक है, तो अविनाशी आवृत्ति होता है। लेकिन इसका दशमलव रुक गया यानी एक निश्चित संख्या हो गई, तो बच्चों ये कैसा है? इसका दशमलव रूप शांत है। देखो बच्चों क्या है, सबसे पहले हम लोग इसका किस स्वरूप में बदलेंगे? दशमलव स्वरूप में बदलेंगे, ठीक है। दशमलव स्वरूप बदलते हैं। देखो जीरो वाली संख्या नहीं है तो डायरेक्ट हम कर नहीं सकते, हम क्या देंगे? भाग। देखो बच्चों भाग कैसे देते हैं, ध्यान से देखना, ठीक है बच्चों। हमेशा मैंने बताता हूँ अंश यानी ऊपर वाली संख्या हमेशा भाग के अंदर रहती है और जो हर है यानी नीचे वाली संख्या भाग के बाहर रहती है, ठीक है बच्चों। अब करेंगे भाग। 11 से एक छोटा है बच्चों तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम? 0 लगा के दशमलव, ठीक है। यहाँ पे एक 0, ठीक है, दशमलव लगा दिया तो एक 0 हम लगा सकते हैं। अब बच्चों यहाँ से ये फिर से छोटा हो गया, ठीक है। तो एक दशमलव लगाया, हम कितने भी 0 लगा सकते हैं, ठीक है, एक और 0 लगा लो। लेकिन लगातार 2 संख्याएँ, जब लगातार 2 संख्या आती है तो बच्चों में क्या लिखना पड़ता है? ऊपर एक 0 भी रखना पड़ता है, ठीक है। अब भाग जाएगा, 11 का बड़ा 100 से आधा 9, 11 नम्मा 99, 100 में से 99 क्या बच्चों? 1, ठीक है। फिर से छोटा है, दशमलव हमने लगाया हुआ है, कितने भी 0 हम लगा सकते हैं। फिर से बच्चों 11 से फिर ये छोटा हो गया तो एक 0 और लगाना पड़ेगा, तो एक 0 और लगा दिया हमने। लगातार 2 संख्याएँ आई, अगर 2 संख्या लिखते हैं तो ऊपर क्या लगाना पड़ता है बच्चों? 0। अब 11 नम्मा 99, ठीक है। 100 में से 99 क्या? 1। और बच्चों को ख्याल आ गया होगा, लगातार ऐसा चलता रहेगा और 09 09 09 आता रहेगा, ठीक है बच्चों। तो यहीं रुक जाने का, ठीक है। तो 09 09 और हम करेंगे तो 09 ही आएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर आया 0.0909। और अगर हम आगे भी करेंगे तो ऐसा ही चलता रहेगा। तो इसको बच्चे हम किस रूप में ले सकते हैं? 0.09 बार। ये बार का मतलब बच्चों क्या होता है कि 09 बार 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 आता रहेगा। जैसे मैं आपको एक बार और करके दिखाता हूँ। इससे छोटा है, दशमलव लगाया, एक 0 और लगा लो, ठीक है। फिर से इससे छोटा है, ठीक है, तो एक 0 और लगातार 2 संख्याएँ तो क्या आया? 0, फिर 11 नम्मा 99। देखा बच्चों, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। तो ये बार बार आता रहेगा। तो 2 संख्या बार बार आ रही है, उतनी ही को लिखो और इसके ऊपर क्या लगा दो? बार, ठीक है। इतनी बार तो नहीं लिखी और उसके ऊपर क्या लगा देने का? बार। बार का मतलब है संख्या क्या आएगी? बार बार लगातार आएगी और अनंत तक चलेगा। ये सवाल कभी ख़त्म होगा नहीं, अनंत तक चलेगा, ठीक है। और बच्चों जब ये मैंने जैसे आपको बताया, अब ये दशमलव स्वरूप में हो गया, अब क्या बताना है? इसका दशमलव प्रसार बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या अनंत तक चलेगी। अनंत चलेगी मतलब बच्चों शांत नहीं है, तो ये अविनाशी आवृत्ति है, ठीक है बच्चों। बच्चों लगातार चल रही है, बार बार चल रही है, तो बच्चों कैसी आवृत्ति हुई? नवसानी पुनरावर्तित हुई।
ऐसी कोई भी संख्या हो दशमलव के बाद लगातार आती रहे तो वो शांत नहीं होती, तो वो अनवसानी पुनरावर्तित आवर्ती कहलाती है। ये इसका क्या हो गया, प्रकार हो गया, दशमलव प्रसार हो गया। ठीक है, सवाल नंबर तीसरा देखो बच्चों, सवाल नंबर तीसरा आपसे क्या कहता है, ध्यान से सुनना बच्चों। सबसे पहले कुछ 4 से 1/8 करना, वही दशमलव स्वरूप, फिर इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का वो हमें बताना है। 2 स्टेप में सवाल होता है। सबसे पहले हम दशमलव स्वरूप इसका लिख लें। देखो बच्चों सवाल है 4 से 1/8, तो पहले 4 से ही 1/8 इस तरह से हम इसे पढ़ते हैं, तो इसको आंसर में बदल लें। ठीक है, इनमें से संख्या बच्चों इन्हें क्या कहते हैं, मिश्र संख्या, जो यहाँ पे संख्या लिखी होती है 4 से ही 1/8, इसे बदलेंगे हम लोग भिन्न में। सबसे पहले किस में बदलेंगे, भिन्न में। तो देखो बदलते कैसे हैं, हमेशा इसका इसके साथ गुणा करो और ये जोड़ में। इसका बच्चों इसके साथ क्या होता है, हमेशा गुणा करने के बाद जो संख्या आती है उसमें ये संख्या प्लस कर ली जाती है। ठीक है, तो 8 चौक 32, 32 और 1 33, और हर वाली संख्या जो होती है वही की वही। अब इसका दशमलव स्वरूप में लेके आएंगे हम लोग, वही भाग करेंगे, नीचे 0 तो है नहीं तो डायरेक्ट हो जाए, देंगे हम लोग क्या देंगे, भाग। ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर यानी अंश अंदर, और हर अन क्या होता है बच्चों, बाहर। ठीक है, अब पाड़ा पढ़ेंगे, 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, 33 से ज़्यादा ना हो, तो 8 चौक 32। ठीक है बच्चों, अब 33 में से 32 गया, बचा 1। अब 8 से 1 छोटा है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, दशमलव, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, 1 0। ठीक है, उसके बाद 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा ना हो, तो कितनी बार पढ़ेंगे, एक बार। 8 एकम 8, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब 8 से फिर 2 छोटा है, दशमलव रखा है तो हमने 0 भी लगा सकते हैं। फिर 8 का पाड़ा पढ़ेंगे, 20 से ज़्यादा ना हो, तो 8 दूनी 16, 20 में 16 गया, बचा बच्चों कितना, 4। 20 में से 16 घटाएंगे, कितना बचेगा, 4। ठीक है, 8 से फिर 4 छोटा है, दशमलव रखा है तो हम 0 लगा सकते हैं। दशमलव लगाया बच्चों, हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। तो 8 के पाड़े में 40 कितनी बार में आता है, 5 बार में। 8 पंचे 40, ये बच्चे पूरा सॉल्व हो गया। कितना आया बच्चों, इसको सॉल्व करने में कितना आया, 4.125, 4.125। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, दशमलव स्वरूप, दशमलव के रूप में आ गया बच्चों। अब हमें बताना है इसका दशमलव प्रसार बताना है बच्चों। तो मैंने कहा था दशमलव के बाद अगर संख्याएं रुक जाएं, यानी कि निश्चित संख्या आ जाए, तो कैसी आवर्ती बच्चों, ये शांत आवर्ती है। तो कैसी आवर्ती है, ये शांत है। ठीक है बच्चों, शांत आवर्ती है, क्योंकि दशमलव के बाद संख्याएं रुक गई। अगर चलती रहती तो नासी पुनरावर्तित होती, लेकिन ये शांत है। ठीक है, का अगला सवाल है 3/13। देखो पहले सब दशमलव रूप में हम लेके आते हैं इसको, तो नीचे 0 है नहीं तो भाग देना पड़ेगा हमें। देखो देते हैं भाग क्या होता है, अंश यानी ऊपर वाली संख्या हमेशा अंदर और नीचे वाली संख्या हमेशा क्या रहती है बच्चों, बाहर। ठीक है, अब 13 का भाग देंगे तो 3 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। 13 से तो 3 छोटा है। ठीक है, जाएगा नहीं तो क्या लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगा के दशमलव। ठीक है, दशमलव लगा तो कितने भी 0 हम लगा सकते हैं। अब 13 का पाड़ा पढ़ेंगे, 30 से ज़्यादा ना हो, तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 26। फिर 30 में से 26 गया बच्चों, बचा कितना, 4। अब 13 से फिर 4 छोटा है, दशमलव लगाया है, हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। 13 का पाड़ा पढ़ो, 40 से ज़्यादा ना हो, तो 13 3 39, 40 में 39 गया बच्चों, कितना बचा, 1। ठीक है, अब 13 से 1 छोटा है, दशमलव लगाया है, हम कितने भी 0 लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों फिर भी 13 से 10 छोटा है। ठीक है, तो एक दशमलव तो हम 1 0 और लगा सकते हैं। दशमलव में बहुत बड़ी छूट देता है 0 लगाने की, जितने भी 0 लगाए चलो। लेकिन बच्चों लगातार 2 संख्याएँ आई, अगर 2 संख्या थी तो ऊपर क्या लिखते बच्चों हम, 1 0। अब 13 का पाड़ा पढ़ो, 100 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104 ज़्यादा हो जाएगा बट्टू। ठीक है, तो 13 6 78, 13 7 91 लिखेंगे हम लोग। 100 में से 91 गया बच्चों, कितना बचा, 9। ठीक है, आगे का सवाल हम लोग यहाँ से करते हैं। ठीक है, 9 बचा। अब 9 13 का पाड़ा पढ़ो, 9 से ज़्यादा होना, 9 छोटा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एक भाग और बना के 13 और 9 से स्टार्ट कर देता हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा चलता रहेगा 0.306। यहाँ जगह नहीं है तो मैं यहाँ कर देता हूँ। ठीक है बच्चों, अब 13 का पाड़ा, ठीक है 9 छोटा है तो दशमलव लगा इतने भी लगा सकते हैं हम लोग। अब 13 का पाड़ा पढ़ो, 90 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, 13 6 78, 13 7 91 बच्चों ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78 78, 90 से छोटा है। ठीक है, तो 90 से 78 घटाएंगे। ठीक है, 10 में से 8 गया 2,
8 में 7 गया 1। अब 13 से 12 छोटा है, दशमलव के इतने भी जीरो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। 13 का पड़ा पड़ो 120 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 13 कम 13 7 91, 13 8 104, 3 नम्मा 117, ठीक है। 9 बार में जाएगा, 3 नम्मा 117, ठीक है। 120 में 117 गया, 120 में से 117 गया, कितना बचा बच्चों? 3 बचा, ठीक है। अब 13 से ये 3 छोटा है, फिर से दशमलव लगाए, कितने भी जीरो लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। 13 कम 13 का पाड़ा पड़ेंगे 30 से ज़्यादा ना हो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 30 में 26 गया बच्चों, कितना बचा? 4, ठीक है। छोटा है, दशमलव लगाया है, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। अब 13 का पाड़ा पड़ेंगे 40 से ज़्यादा ना हो, 13 तिहाई 39, 40 में से 39 गया बच्चों, बचा 1, ठीक है। बाकी का मैं आगे और कर देता हूँ, ठीक है। 13, ठीक है, एक बचा था मैंने यहाँ लिख लिया। अब 13 एक छोटा है, दशमलव है, तो कितने भी जीरो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर छोटा है बच्चों, तो फिर एक जीरो लगाओ, ठीक है। लगातार 2 जीरो आए तो क्या लगाने का, यहाँ पे एक जीरो लगातार। जब भी बच्चों 2 संख्या आएंगी तो एक जीरो आपको ऊपर भी लगाना पड़ेगा। अब 13 का पाड़ा पड़ेंगे 100 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 13 7 91, भाग 13 बच्चों में से 7 ही लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 13 7 91, 100 में से 91 गया, कितना बचा बच्चों? 9 बचा, कितना बचा? 9, ठीक है। उसके बाद फिर से छोटा है, दशमलव है, तो एक जीरो फिर लगाएंगे। 13 का पाड़ा पड़ो 90 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 13 छिंग 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छिंग 78, ठीक है बच्चों। 10 में से 8 गया, जीरो में से 8 जाएगा नहीं, यहाँ से हासिल लेंगे। 10 में से 8 गया 2, 8 में 7 गया 1, ठीक है बच्चों। अब फिर 13 से ये छोटा है, दशमलव लगाया है, इतने भी लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है। 120 आया, अब 13 का पाड़ा पड़ेंगे 120 से ज़्यादा ना हो, तो 13 का पाड़ा पड़ेंगे 9 बार, 3 नम्मा 117, ठीक है। 120 में 17 गया, बचा कितना बच्चों? 3 बचा। अब ध्यान से देखो, तो 23,0769, 23,0769, ये बच्चों डबल आई, और ऐसे आप और करोगे तो यही सेम संख्या यहाँ आने लगेगी, ठीक है। तो यहाँ आपको रुक जाने का। अब इसका दशमलव रूप क्या आया? 0.230769, 23,0769, 23,0769, 23,000, ठीक है। अब ये सेम संख्या आ रही है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 0.230769, ठीक है। और ये सेम संख्या है, तो इसके ऊपर क्या लगा सकते हैं हम लोग? बार, ठीक है। यानी कि ये संख्या क्या आना? बार बार आना, ठीक है। और ये संख्या बार बार आती है बच्चों, तो क्या हो जाती है? नवसानी पुनरावर्ती संख्या है, ये शांत नहीं है, ठीक है। तो ये कौन सी संख्या हो गई? ये संख्या सेम बार बार आ रही है, और बार बार आ रही है, नहीं इस संख्या स्थिर नहीं है, ठीक है। अगर आप करते जाओगे चलती रहेगी, अनंत चलती रहेगी, इसलिए बच्चों ये अवनवसानी पुनरावर्ती आवर्ती है, ठीक है। देखो आपसे क्या कहता है आपका सवाल, 2/11 है आपका सवाल अगला, ठीक है, ठीक है। वही भाग दे करना पड़ेगा बच्चों। देखो देते हैं भाग, ऊपर वाली संख्या हमेशा भाग के अंदर और नीचे वाली भाग के बाहर, ठीक है बच्चों। अब देखो आगे क्या करना है, भाग देंगे हम, 11 का पाड़ा पड़ेंगे, लेकिन ये तो छोटी है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग? दशमलव लगा के, ठीक है, यहाँ पे क्या लगाएंगे? 0। अब दे सकते हैं भाग, 11 का पाड़ा पड़ो 20 से ज़्यादा ना हो, तो 11 एकम 11। अब 20 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 9। अब 11 से फिर छोटी है, दशमलव लगाए हम, कितने भी जीरो लगा सकते हैं, जीरो लगा देंगे हम। 11 का पाड़ा पड़ो 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 11 8 88, 90 में से 88 गया बच्चों, कितना बचेगा? 2। फिर से छोटा है, दशमलव लगाया, जीरो लगा सकते हैं। अब 11 का पाड़ा पड़ेंगे 20 से ज़्यादा ना हो, तो 11 एकम 11, 20 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा बच्चों? 9। दशमलव लगाया हम, एक और जीरो लगा सकते हैं। 11 का पाड़ा पड़ो 90 से ज़्यादा ना हो, 11 8 88, 90 में से 88 गया बच्चों, कितना बचा? 2। तो अगर ऐसे करते रहेंगे तो 1 8 1 8 1 8 चलता ही रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये रुक जाने का, और इसका दशमलव कितना आएगा? 0.1818, ऐसे बच्चों चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 0.18 बार, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। और बच्चों इस संख्या अनंत तक चलती रहे, ये अनंत तक जाएगा, भी रुकेगा नहीं। और बच्चों अनंत तक चलती जाती तो शांत नहीं होती, ये अवनवासी आवर्ती कहलाती है, अनवसानी पुनरावर्ती आवर्ती,
तो बच्चों आपका अगला सवाल 329/400, तो वो जैसे हम करेंगे भाग से ही, ठीक है। अंदर वाली संख्या हमेशा भाग के अंदर और नीचे वाली संख्या भाग के बाहर, ठीक है। अब 400 का पढ़ा पढ़ना है बच्चों, 329 से ज़्यादा ना हो, लेकिन 329 400 से वैसे ही छोटा है। जब इससे संख्या छोटी हो, ठीक है, तो जीरो लगा के लगाने का दशमलव और यहाँ पे एक जीरो। अब 400 का पढ़ा पढ़ेंगे, 3 या 290 से ज़्यादा ना हो या 3290 से ज़्यादा ना हो, तो 4 को मान लेगा, 32 को मान, 4 अठे 32, यानी 400 अठे कितना होता है बच्चों 3200। अब 3290 में से 3200 कितना बचा बच्चों 90, ठीक है। इससे फिर छोटा है, दशमलव लगाया कितने भी जीरो ला सकते हैं, 400 दूनी 800, 900 से ज़्यादा ना हो तो हमने 2 बार पढ़ दिया, ठीक है। 400 दूनी 800, 900 में से 800 गया, बचा कितना बच्चों 100, ठीक है। छोटा है, दशमलव लगाया है, जीरो लगा सकते हैं। अब 400 का पढ़ा पढ़ेंगे, 1000 से ज़्यादा ना हो, तो 400 दूनी फिर से 800, वही बार, फिर 1000 में से 800 गया, बच्चों कितना बचा 2, इससे ही छोटा है, दशमलव लगाया है, जीरो फिर लगा सकते हैं बच्चों। अब 400 का पढ़ा पढ़ेंगे, 2000 आता हो, ठीक है, इससे कम, 400 के पढ़े में 2000 आता है, 4 पंचे 20, यानी 400 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों 2000, पूरा पूरा चला गया, ठीक है, तो ख़त्म हो गया। तो इसका उत्तर बच्चों कितना आया, दशमलव स्वरूप कितना आया 0.8225, ठीक है बच्चों। और दशमलव इसका स्थिर है, एक निश्चित संख्या है, यानी रुक गया, एक निश्चित संख्या आ गई बच्चों, तो ये क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत दशमलव, क्या है ये शांत। जैसे मैंने आपको बताया था बच्चों, जिसका दशमलव एक निश्चित संख्या हो, ठीक है, यानी एक निश्चित संख्या ऐसा बोल सकते हैं, अनंत तक ना जाए, एक निश्चित संख्या हो तो कैसा है शांत, ओके।